हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं फिगरल क्लासिफिकेशन पे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना फिगरल क्लासिफिकेशन, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसका कंसेप्ट क्या है? फिगरल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। इसमें यही है कि आपको 4 फिगर्स दिए जाते हैं या 5 फिगर्स आपको दिए जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि 3 फिगर्स क्या है या 4 फिगर्स क्या है, दे बिलोंग टू द सेम पैटर्न, और जो वन मोर फिगर होती है वो क्या होती है, वो अनदर पैटर्न की होती है या वो डिफरेंट होती है या वो ऑड वन होती है। फिर आपको उसको सिलेक्ट करके वही आंसर होती है। सो सिंपली इस पूरे टॉपिक में हम ऑड फिगर को सिलेक्ट करते हैं। सपोज कि अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे और इस एग्जाम्पल में समझेंगे हम कि फिगरल पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, कभी कभी ई ऑप्शन भी होता है। नाउ एनीवेज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस में बताया दिया जाता है कि आपके 3 ऑप्शंस जो है ना वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और इनमें से एक ऐसी फिगर होगी जो कि वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगी, जो कि ऑड वन होगी, वही हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर हम फिगर ए को देखेंगे, फिगर ए को अगर हम ये टी साइन देखेंगे, टी साइन के बिल्कुल अपोजिट में क्या है, हमें एक डॉट मिल रहा है। वैसे अगर इस फिगर की ओर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी एक टी साइन है जिसको अपोजिट में क्या है, डॉट मिल रहा है। यहीं पे अगर हम डी की बात करेंगे, पहले ये हमारी क्या है, टी फिगर है, और टी फिगर के अपोजिट में हमें डॉट मिल रहा है। वहीं पे अगर हम सी को देखेंगे, सी को पहले ही क्या है, टी यहाँ पे है, और डॉट कहाँ पे होना चाहिए था, डॉट यहाँ पे होना चाहिए था, पर डॉट कहाँ है, डॉट इसके साइड में है, लेफ्ट साइड में है डॉट। इसलिए जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट, क्योंकि जो सी है ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है, जो पैटर्न ए में है, जो पैटर्न बी में है और जो पैटर्न डी में है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी द सी। और इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं, और हमें क्या करना होता है, उनमें से हमें ऑड फिगर सेलेक्ट करनी होती है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस है, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस है हमें। देखिए, अगर हम इन 5 ऑप्शंस को देखेंगे, सबसे पहले अगर इस ऑप्शन की ओर देखोगे, यहाँ डॉट एक है और यहाँ डॉट एक है, ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे यहाँ पे डॉट है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे, यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे, और यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे। वेल, आप अगर आप फिगर डी देखोगे ना, फिगर डी में क्या है, एक ही ट्राइंगल में क्या है, दोनों आपके डॉट्स है, जबकि डॉट यहाँ पे होना चाहिए था। अगर यहाँ पे डॉट होता तब इन 5 ऑप्शंस में क्या होता है, इन 5 ऑप्शंस में सेम पैटर्न होता, तो हमारा ऑप्शन क्या, कोई भी नहीं होता, क्योंकि ऑड फिगर नहीं मिलती है हमें। नाउ यहाँ पे जो ऑड फिगर है दैट्स ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में जो डॉट पैटर्न है वो रॉन्ग दिया गया है, वो गलत दिया गया है, इसलिए ये ऑड वन फिगर है, इसलिए यही आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम फिगर ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी डी ई को देखेंगे, ए में आपका जो ये बीचों बीच है, ये डायमीटर है, क्योंकि सेंटर के थ्रू पास होता है और 2 बराबर सेक्शंस करता है एक सर्कल को। वहीं पे अगर इसको भी देखेंगे, ये भी एक डायमीटर है, क्या करता है, सेंटर के थ्रू पास हो जाता है और जो आपका सर्कल है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। वहीं पे अगर हम डी की बात करेंगे, यहाँ पे भी 2 हाफ्स, इक्वल हाफ्स बन जाते हैं। वहीं पे अगर हम ई की भी बात करेंगे, 2 इक्वल हाफ्स बन जाते हैं। वहीं पे अगर हम सी की बात करेंगे, अगर आप देखना चाहोगे, इसका जो ये हाफ है, ये वाला हाफ है, बड़ा हाफ है, और ये वाला है जो है, इन शॉर्ट अनइक्वल पार्ट्स है। जब ये अनइक्वल पार्ट है तो दैट मींस दिस वन इज द ऑड वन, एंड व्हिच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन अच्छे हैं, पहले हम टॉपिक को बना रहे हैं, इजी क्वेश्चंस कुछ डाल रहे हैं, फिर आगे जाके क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज करेंगे। अगर आप इस फिगर की ओर देखोगे और इन जो छोटे फिगर्स बनाए हुए हैं इनकी ओर अगर हम नजर देखेंगे, देखो इसका जो बाहर की ओर मुंह है, इसका जो है ना बाहर की ओर मुंह है। वहीं पे अगर इसका भी देखेंगे तो आउटसाइड की ओर इसका क्या है, जो फिगर है ना वो आउटसाइड की ओर है ना। अगर यहाँ पे भी देखोगे, इसका सेम पैटर्न वही है जो ए बी सी का पैटर्न है। वहीं पे अगर हम फिगर ई को देखेंगे ना, इसका भी जो पैटर्न है वो फॉलो करता है, ए बी सी को फॉलो करता है। वहीं पे अगर हम डी की बात करेंगे ना, इसका पैटर्न अगर हम देखेंगे, इसका पैटर्न ठीक है बाहर की ओर है, पर अगर आप इसका पैटर्न देखोगे, दैट मीन्स इसका पैटर्न अगर देखोगे दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड, और ये जो पैटर्न है ना ये थोड़ा सा इनसाइड की ओर पैटर्न है, और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, दैट इज द ऑड वन, एंड दैट्स द क्या राइट आंसर, क्योंकि हमें ऑड वन ही देखना होता है। बाकी का जो पैटर्न है, इनका जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए
ये जो लाइन्स है ना ये आपस में पैरेलल लाइन्स है, ये दो लाइन्स जो है ना ये पैरेलल लाइन्स है, ये दो जो लाइन्स है ना पैरेलल लाइन्स है, ये दो जो लाइन्स है ना पैरेलल लाइन्स है। वहीं पे अगर हम फिगर सी की बात करेंगे, देखिए ये पैरेलल लाइन्स नहीं है क्योंकि अगर इनको आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। पैरेलल लाइन्स जो है ना वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वाइलेस ये जो लाइन्स है ना थोड़ी दूरी पे ये क्या है, जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे, फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट आपस में करेंगे और यहां से इनकी जो गैप है ना, जब इधर से हम एक्सटेंड करेंगे इनकी जो गैप है, इनकी जो दूरी है ना वो बढ़ेगी। वाइलेस पैरेलल लाइन्स की जो दूरी है ना वो नहीं बढ़ेगी, वो सेम रहेगी और वो क्या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है ना इक्वल हाफ्स है, बराबर ये जो लाइन है ना ये इक्वल हाफ में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। यहाँ भी आपके इक्वल हाफ्स है, मतलब इक्वल पार्ट्स है, यहाँ भी आपके इक्वल पार्ट्स है और यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स है। वहीं पे अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, ये जो पार्ट है ना बड़ा पार्ट है, ये जो पार्ट है ना बड़ा पार्ट है, ये जो है छोटा सा पार्ट है, ये जो है छोटा सा पार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनइक्वल क्या है, अनइक्वल पार्ट्स है एंड दैट ऑप्शन इज राइट बिकॉज दिस इज द ऑड वन अमंग दीज फोर ऑप्शंस। सो ऑप्शन डी इज ऑड वन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे डबलिंग हुई है इस क्वेश्चन को। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ना, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप इसका डॉट पे इसका कलर देखोगे और इसका कलर देखोगे, फिर हम फिगर 2 पे जाएंगे तो ये जो है ना ये जो कलर है, ये कलर कहाँ आता है, दूसरे फिगर में यहाँ पे आ जाता है, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स हो जाता है और ये कलर ऊपर की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है। एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो था जो अनकलर्ड था, यहाँ पे अनकलर्ड है और लेटर ऑन ये अनकलर्ड यहाँ पे चला जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करता है। अब जब हम तीसरे फिगर पे जाते हैं ना, तीसरे फिगर को यहाँ पे अनकलर्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अनकलर है, अनकलर लेटर ऑन यहाँ पे हुआ। अब किस फिगर में, इस फिगर में यहाँ पे अनकलर होना चाहिए और लेटर ऑन जो कलर्ड होना चाहिए ना वो कलर्ड कहाँ पे होता है, यहाँ पे कलर्ड होता है, बट यहाँ पे क्या है, कलर डिफरेंट है क्योंकि जिसको अनकलर होना चाहिए वो कलर्ड हुआ है। और वहीं पे अगर आप इसका पैटर्न देखोगे, फोर्थ का पैटर्न, अब मान के चलते अगर ये ठीक होता है, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे वो होता है जिसको कलर नहीं, यहाँ पे वो होता है जिसको कलर होता है, फिर लेटर ऑन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, तो ऐसे ही आपका एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न रहता है। बट जो फिगर सी में है ना, दैट इज फिगर अच्छा ऑप्शन 3 जो है ना वो ऑप्शन 3 गलत दी गई है क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने जो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है वो क्या है, वो फॉलो नहीं किया है। वाइलेस 1, 2 और 4 में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न क्या है, फॉलोड है, वाइलेस फिगर 3 में नहीं है एंड दैट फिगर 3 इज ऑड वन एंड दैट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कितने लाइन्स है, कितने छोटे लाइन्स है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, मतलब 2 लाइन्स है, छोटे लाइन्स है। अगर वहीं पे इधर जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, मतलब 3 लाइन्स है। अगर यहाँ पे इस फिगर में जाएंगे, यहाँ पे 2 लाइन्स, ये 2 है, ये अलग अलग 2 है, ऐसे ही ये भी अलग अलग 2 है। तो यहाँ पे कितने लाइन्स है, 4 लाइन्स हमें मिले। तो यहाँ पे जो पैटर्न रहा क्या है, 2 लाइन्स थे यहाँ पे, फिर हमने एक लाइन का एडिशन किया तो 3 लाइन्स बन गए। एरो में जो छोटे छोटे लाइन्स है, यहाँ पे जब हम आ गए तो यहाँ पे पूरे मतलब 2 एरर है आपके, मतलब 4 लाइन्स है। और जब यहाँ पे आते तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, बट जब आप काउंट करोगे यहाँ पे आपका 1 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा हो, कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 मिल रहे हो गए 4, यहाँ पे 2 मिल रहे हो गए 6। तो जो पैटर्न है, पैटर्न ब्रेक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 थे, फिर हमने 2 + 1 किया तो मिल गए 3, फिर हमने 3 + 1 किया तो मिल गए 4, हमें अब 4 + 1 करना था तो 5 मिल जाते। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कितने हैं, इसमें 6 स्मॉल लाइंस है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ना, दैट इज ऑप्शन 4, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। व्हाई दिस वन इज ऑड, बिकॉज इट शुड हैव 5, तभी तो ये पैटर्न फॉलो करता है, बट इसको कितने, इसको 6, इसलिए यही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ देखिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप देखोगे ना, इसमें ये कंसेप्ट जो है ना, ये मिरर इमेज से आप कर सकते हो। देखिए इसकी जो डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, ये कलर्ड है, ये अनकलर्ड है। इसकी डायरेक्शन देखो, ये कलर्ड है और ये अनकलर्ड है, डायरेक्शन सेम क्योंकि क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ये क्या है, ये कलर्ड है, ये क्या है, ये अनकलर्ड है। अगर आप इसको क्या डायरेक्शन देखोगे, कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे, ये भी कलर्ड था, ये भी अनकलर्ड था, मगर अगर आप इसके डायरेक्शन देखोगे ना, इसके डायरेक्शन देखो ऐसे है और वायलेस इसके डायरेक्शन
ऐसे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन सही से नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है जो ये फॉलो करते हैं। इसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि इसकी डायरेक्शन ऐसे थे, इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे होती तो ये क्या है, ये भी पैटर्न फॉलो करता। तो इसलिए ये फिगर जो है ना, फिगर 4 है, दिस इज ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज द कलर्ड स्टार। इसकी जो ये अनकलर्ड जो है, ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप आई को देखेंगे तो ये क्या बना हुआ है, स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ है। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। वहीं पे अगर हम टी की बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो बन गया टी। वहीं पे अगर हम एफ की बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो बन गया एफ। वहीं पे अगर हम पी की बात करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, बट इसके बाद जो लाइन है ना, दैट्स अ कर्व्ड लाइन। सो ऐसा है कि जो ऑप्शन 3 है, दैट इज ऑप्शन 3, जो ऑप्शन सी है, इसमें क्या है, इसमें एक तो वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन थी, बट अनफॉर्चुनेट जो पी बना रहा है वो क्या है, वो कर्व्ड लाइन है, जिसकी वजह से ऑप्शन यही ठीक है, क्योंकि बाकी में जो है, बाकी में स्ट्रेट लाइंस का यूज किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, दैट इज ऑप्शन पी, एंड रादर आई कैन से द ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि इसमें जो पी है उसको क्या है, कर्व्ड लाइन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, देखिए पैटर्न तो सेम ही है। वैसे यहाँ पे आपको दो छोटे लाइन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे दो छोटे लाइन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, कुल मिला के कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे आपको 8 स्मॉल लाइन्स मिल रहे हैं। इस बॉक्स में कितने हैं, 8। यहाँ पे अगर देखोगे 3 3 हो गए, 6 7 और 8, तो यहाँ पे भी 8 स्मॉल लाइन्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे भी 8 लाइन्स स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स हमें मिल रहे हैं, जो कि वर्टिकल लाइन्स है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 4 5 6 7, इसमें जो है कितने ही लाइन्स है, 7 ही लाइन्स है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा, आंसर 4 रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जो 1 2 3 का क्या पैटर्न है, इसके 8 स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स है, इसके 8 स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स है, इसके 8 स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स है, वाइल जो ऑप्शन 4 है, इसके कितने हैं, 7 ही है। तो दिस वन इज ऑड वन, और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए जब हम फिगर को क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। जैसे फिगर को इन्वर्ट किया तो हमें ये मिला, इस फिगर को इन्वर्ट करके ये मिला, इस फिगर को इन्वर्ट करके हमें ये मिला। अगर अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी जो फिगर मिलती ना हमें, वो कुछ इस ऐसे होती है, वो कुछ थोड़ा इस ये होता। तो इसको क्या हम बोलते हैं, जब फिगर को, इस फिगर को हम इन्वर्ट करते हैं तो हमें ये फिगर मिल जाती। मगर अगर आप देखोगे एरो का पैटर्न अगर देखोगे ना, वो सेम वही है जो ऊपर वाला है। इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम फिगर फर्स्ट को देखेंगे, फिगर फर्स्ट जो अब तक ऐसी थी, वो कैसी बन गई, वो ऐसे बन गई जो ही हमने इसको इन्वर्ट किया। ये फिगर जो ऐसे थी, इसको जब हमने इन्वर्ट किया तो ये फिगर बन गई। ऐसे ही इस फिगर को जब हमने इन्वर्ट किया, किस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को इन्वर्ट किया हमने, तो ऐसी बन गई। मगर यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सेम वही है जो है। इसलिए जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस वन इज द ऑड वन, बिकॉज दिस डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ 1 3 एंड 4। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब अगर हम इस क्वेश्चन की, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे भी इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं है, क्योंकि ये पार्ट जो है लार्ज पार्ट है, ये पार्ट जो है स्मॉल पार्ट है। ये ऑलरेडी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ख्याल रखना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये बहुत ईजी टॉपिक है, फिगरल पैटर्न जो टॉपिक है ना, बहुत ईजी टॉपिक है। ये सिलेबस जो है ना, कॉन्ट का सेक्शन, वो ज़्यादा सिलेबस है ना, ये बहुत ईजी सिलेबस है। ये फिगरल जो है ना सिलेबस, इसको बस मतलब क्या है, आपको ख्याल रखना है कि पैटर्न क्या फॉलो किया गया है। जब आपने देखा कि 1 में वो पैटर्न है, 2 में देखना है पैटर्न क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे आपको सारे ऑप्शंस चेक करके कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी जहां पे पैटर्न फॉलो नहीं होता होगा। जैसे कि अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, यहाँ पे हमें एक सर्कल मिल रहा है, और उस एक सर्कल को एक साइड कट करके हमें एक फिगर बन रही है, जिसको आपको 3 साइड से, फिर उसको और एक क्या उठाया गया है एक साइड, फिर हमें ये फिगर मिल रही है जिसमें 2 लाइन्स है, और फिर वो स्क्वायर अल्टीमेटली एक लाइन में हमें मिल रहा है। तो अगर वहीं पे हम ऑप्शन पहले 3 की बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से एक को हटा के यह फिगर बन गई, फिर उसमें से और एक हटा के ये फिगर बन गई, फिर उसमें से और एक हटा करके लास्ट में ये फिगर बन गई। वहीं पे अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, यहाँ पे आपको वो क्या मिलेगा,
स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर में एक हटा के आपको ये वाली फिगर मिल गई, और उसमें से एक और हटा के ये वाली फिगर मिल गई, और उसमें से एक और हटा के ये फिगर मिल गई। वहीं पे अगर हम ऑप्शन बी को आ जाएंगे ना, इन्होंने यहां से कोई भी साइड नहीं हटाया है, तो यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं। बाकी तो ठीक था, इसमें से उन्होंने दो हटा के ये फिगर मिल गई, इसमें से तीन हटा के फिर अल्टीमेटली ये फिगर बन गई। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी में आपके दो स्क्वायर्स है, जो कि किसी भी जो बाकी ऑप्शन दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ में आपका ये जो है स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर है, वाले यहाँ पे कितने हैं, दो स्क्वायर्स है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन आप करोगे, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। और इसको आपको कैसे करना है, आपको पोजीशन देखनी है, आपको देखना है कि एच क्या 8th पोजीशन पे है, आर क्या वो 18th पोजीशन पे है, के क्या वो 10th पोजीशन पे है, यू क्या वो 20th और 21st पोजीशन पे है। इसमें से डेफिनेटली एक ऐसा होगा जहां क्या है, जिसकी पोजीशन गलत दी गई हो। सपोज ए की पोजीशन क्या है 1, ऐसे बी की क्या है 2, ऐसे जब आप जाओगे जेड पे, जेड की पोजीशन क्या है 26, और इसको चेक करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे, क्या इसका आंसर है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो आप देखोगे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ख्याल रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब देखा जाता है, क्योंकि इसमें फिगर्स आपके ज्यादा नहीं बनते, इसमें क्वेश्चन पेपर पे सिंपली लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ए बी सी डी, फिर ए को 1, बी को 2, 3, इसको लिखा होता है 6। लेटर ऑन आपको यही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 6th पोजीशन पे डी नहीं आता है, डी किस पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन पे आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्यादा दिखने को मिलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फिगरल क्लासिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं। तो इसका ख्याल रखना कि इसका क्वेश्चन, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए, जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप देखोगे ये क्या है, ये पेंटागन है। पेंटागन क्या होता है, 5 साइड है इसके, और अगर आप एरो देखेंगे ना, कितने 1 2 3 4 5 एरो है। वहीं पे अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स है, एरो कितने 1 2 3। वहीं पे अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर को सॉरी रेक्टेंगल है ये, अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, स्क्वायर को भी 4 साइड है, पर ये रेक्टेंगल है। नाउ अगर हम रेक्टेंगल क्या होता है, इसके दो पैरेलल साइड जो है ना वो इक्वल होते हैं, वाइल जब हम स्क्वायर की बात करते हैं उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। और जब रेक्टेंगल की बात करेंगे, इसमें अगर ये 4 है तो ये 4 रहेगा, इसमें अगर ये 3 है तो ये 3 रहेगा, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ एनीवेज, यहाँ पे क्या है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कितने हैं, 4 साइड्स है, तो एरो भी 4 है। वहीं पे अगर हम हेक्सागन की बात करेंगे, हेक्सागन में कितने साइड्स है, 6 साइड्स है, और एरो की जब हम बात करें 1 2 3 4 5 ही एरो है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट में कितने थे, फर्स्ट में 5 साइड थे, एरो 5 थे, सेकंड में 3 साइड्स थे, एरो 3 थे, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, 4 साइड्स थे, 4 एरो थे। वहीं पे अगर जब हम फोर्थ ऑप्शन पे आए, जहां पे हेक्सागन था जिसके 6 साइड्स है मगर एरो 5 ही है, तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन 4 इज राइट, बिकॉज दैट इज द ऑड वन दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक साइड को सॉरी दो साइड्स को एक्सटेंशन करके इसको क्या है आगे की ओर एरो दिखाया है, दैट मींस एक्सटेंड किया है साइड को। नाउ यहां पे अगर हम ये क्या है, ये सर्कल सॉरी ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड्स को क्या इन्होंने किया है, एक्सटेंड किया है। वहीं पे अगर हम फिगर इसकी बात करेंगे, पेंटागन है, पेंटागन के दो साइड्स को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। वहीं पे अगर हम हेक्सागन की बात करेंगे, हेक्सागन ये वाला है, इसके दो साइड्स को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। तो फिर और क्या है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है। नाउ अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल के, देखो ट्रायंगल के एक साइड को इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया है, मगर जो एक्सटेंशन इस वाली साइड का है ना वो गलत है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है ना, इसका एक्सटेंशन जो है ना, चलो ये साइड तो ठीक था, इसका एक्सटेंशन है ना या तो इस साइड यहाँ मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, या तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। ये एक्सटेंशन जो है ना गलत एक्सटेंशन है, क्योंकि ये वो पैटर्न फॉलो नहीं करता है जो इन 3 में है। इन्होंने एक्सटेंशन यहां से किया है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड जो एक्सटेंशन है ना वो एक्सटेंशन पैटर्न फॉलो नहीं है हुआ है 4 में, क्योंकि 4 में इधर यहां की ओर एक्सटेंशन होना चाहिए था या यहां की ओर एक्सटेंशन होना चाहिए था, बट एक्सटेंशन इस साइड की ओर है, इसलिए ये दिस वन इज ऑड वन एंड विच आंसर इज राइट, ऑप्शन डी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए यस, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे कितने दो सर्कल्स है, और दिस सर्कल जो है ना ये क्या है, कलर्ड है, दैट मींस दो सर्कल अनकलर्ड है और 1 इज कलर्ड। ना वहीं पे अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, इनको क्या है अनकलर 2 को है और 1 को कलर है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 को क्या है अनकलर है, 1 को क्या है कलर है। अगर यहाँ पे बात करेंगे ना, यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 को कलर किया गया है, एक क्या है, एक बिना कलर का है, तो वही ऑप्शन राइट है। क्यों वही ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये पैटर्न जो है
ये फॉलो नहीं हो रहा है, इन 3 ऑप्शंस में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए जो ऑप्शन 3 है दैट इज ऑड वन। क्यों ऑड वन है? क्योंकि इसमें 2 को कलर किया गया है, वाइल बाकी जो है ना, बाकी में सिर्फ 1 को कलर किया गया था। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं लेटर इन्वर्शन हुआ है, लेटरल इन्वर्शन हुआ। अगर आप इसका देखोगे ना, ये जो जड़ ऐसे था, इसका जब इन्वर्शन किया गया ये ऐसे बन गया जड़। यहाँ पे जो लेटर क्या था, लेटर अल्फाबेट क्या था, अल्फाबेट एस था, उसको इन्वर्शन करके इन्होंने ऐसे एस बनाया हुआ है। ये जो इन्वर्शन है ना, ये क्यू का इन्वर्शन है, जो कि क्यू आप ऐसे लिखते हो, उसका इन्वर्शन ये है। वहीं पे ये जो इन्वर्शन है ये किसका है? ये आर अल्फाबेट का है। मगर ये जो इन्वर्शन है ना, ये किसी अल्फाबेट का नहीं है, क्योंकि सी अगर आपने ये बना दिया ना, सी ऐसा बनेगा। और अगर आप इन्वर्शन देखोगे स्मॉल ई का, अगर आप इन्वर्शन देखोगे स्मॉल ई का इन्वर्शन जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का वो बनेगा। सपोज अगर आप ई का देखोगे ऐसे, यहां पे जो बनेगा ई का वो ऐसे बनेगा। जो ये है ना, ये कोई ऐसा अल्फाबेट नहीं है, कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जिसका इन्वर्शन ये बनेगा, इसलिए ये ऑड वन है। बाकी जो है ना, ये इन्वर्शन ठीक है किसके? जो बाकी अल्फाबेट्स है, जैसे जेड एस क्यू आर, और ये जो है ना, ये किसी का लेटरल इन्वर्शन नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन क्या ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो है ना, ये सारे जो है ना, ये इंग्लिश पंक्चुएशन के क्या है, मार्क्स है, ये सॉरी ये क्या है, ये साइन्स है किसके? इंग्लिश पंक्चुएशन का। वाइल एज ये जो साइन है ना, ये एडिशन साइन है, जो कि क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है। कौन सा? प्लस साइन। इसलिए जो ऑड वन है ना, ऑड वन विल बी आंसर 5th, क्योंकि ये जो है ना, ये 5th पे है। ये 4 जो है ना, ये इंग्लिश पंक्चुएशन के है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट्स अ प्लस। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना, यहाँ पे आपको पता है EIOU, ये सारे क्या है, ये सारे वोवेल्स है। वोवेल्स यहाँ पे P है, P इज अ कॉन्सोनेंट, सो दैट मीन्स जो आपका ये P है यही आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? आंसर A रहेगा, बिकॉज दैट इज द कॉन्सोनेंट, रेस्ट वायर वोवेल्स, सो दिस वन इज द ऑड वन, दैट इज विच वन इज ऑड वन? ऑप्शन A इज द ऑड वन। नाउ दिस द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में करोगे। और इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? इस क्वेश्चन को आपको करना है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज। मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज करके इसका आंसर जरूर करना, क्योंकि इस आंसर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम इस ऑप्शन 4 की बात करेंगे, ऑप्शन 3 की बात करेंगे, या ऑप्शन A की बात हम करेंगे। बाकी 2 और 5 आप आराम से कर सकते हो एलिमिनेट, बट यहां पे क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आपका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, जहां पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। अभी उन पे काम ही कर रहे हैं, तो लेटर ऑन हम आपसे वो शेयर करेंगे एमसीक्यूज। टेलीग्राम चैनल है @MOCK मॉक BOOK मॉक बुक, आप ज्वाइन करोगे। यहाँ पे हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने भी इस टॉपिक के बनेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के बनेंगे। बाकी GS एंड एक्स्ट्रा जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।